ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण आज ले रहे हैं। सूत्र नंबर 95। अनुवाद है, ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों सहित रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है, तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। व्याख्या के माध्यम से समझेंगे इसको खोलकर। व्याख्या है, ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त होता है किंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। ज्ञानी इंद्रियों सहित भी है, सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श ज्ञान, देखना, सब यथावत होता है ज्ञानी के जीवन में। किंतु ज्ञानी की वासना ना होने से वह उनमें आसक्त नहीं होता, ये फर्क है। मन उनसे प्रभावित नहीं होता। वह इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है? आवश्यकता होने पर करता है, वासना के कारण नहीं करेगा। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करेगा किंतु वो जैसा चाहे वैसा ही उपयोग करेगा। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होगी। ज्ञानी आवश्यकता होने पर अहंकार का भी उपयोग करेगा, विनम्रता का भी उपयोग करेगा, किंतु उनका दास नहीं बनेगा। वह कर्ता नहीं, साक्षी होकर करेगा। ज्ञानी सृष्टि के नियमों में ना तो बाधा डालते हैं और ना सहयोग ही करते हैं। जैसा होता है वह ईश्वरीय समझकर हो जाने देते हैं। अगला सूत्र देखें। अनुवाद है, ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न संगयुक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न किंचन है न अकिंचन। किंचन माना होना, कुछ है, वो ना तो कुछ है, और अकिंचन माना कुछ नहीं होना, वो अकिंचन भी नहीं है। व्याख्या देख लें। ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार की होती है। ये सब द्वंद्व हैं, सुख दुख विरक्त संगयुक्त, तो द्वंद्व नहीं है उसके जीवन। द्वंद्वों से पार है ज्ञानी। उसकी स्थिति कहाँ है? वह समत्व बुद्धि वाला होता है। वो सदा एक रस रहता है, आत्मा का रस। आत्मा एक है। घड़ी के पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति को नहीं छूता। बुद्ध ने भी यही कहा कि वीणा के तार ना अधिक ढीले हों ना अधिक कसे हों, तभी संगीत निकलता है। अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते हैं। ज्ञानी अति में नहीं, समत्व में है, एक रास्ता में है। जिसकी ज्ञान में स्थिति हो जाती है उसकी कौन सी स्थिति है? समत्व स्थिति। अहंकारी व्यक्ति ही अतियों में आनंद लेता है। ज्ञानी तो उस नट की भांति है जो अतियों के बीच संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान टिकाए हुए चलता है। नट होता है ना, एक रस्सी पे चलता है। और कैसे चल पाता है? वो दोनों अतियों में दाएं और बाएं बैलेंस, संतुलन बना के रखता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो कहाँ ध्यान टिकाए हुए है? वो उस एक पर, अद्वि पर, जो सत्स्वरूप है, उसमें ध्यान टिकाए हुए संसार के जो द्वंद्व हैं उनमें संतुलन बना पाता है। इसीलिए कहा कि धर्म कृपाण की धार पर चलने के समान।
आज इस सूत्र के माध्यम से समझ में आ रहा है, बहुत बार सुना, धर्म के मार्ग पर चलना खंडे की तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है, जिसमें लहूलुहान होना पड़ता है। तो क्या समझ में आ रही है बात? माना जो संसार द्वंद में है, जहां दो अतियां हैं, अज्ञानी व्यक्ति उनमें भटक जाता है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म क्या है? धर्म तो एक मात्र आत्मा है, जिसका केंद्रीकरण, जिसके अंतःकरण का, चित्त का, जो चित्त की जो स्थिति है वो एकाग्र हो चुकी है, एक में स्थित हो चुकी है, तो वो उस एक में एकाग्रित होकर के बहुत सरलता से संसार के द्वंद्वों से पार हो जाता है। पार होने का क्या तात्पर्य है? कि वो संतुलन बना लेता है, वो भटकता नहीं है, वो उन द्वंद्वों में फंसता नहीं है, घबराता नहीं है। ये चीज हम लोगों के सीखने के लिए है कि धर्म पर चलना कृपाण की धार पर चलना। तो मना ये अभ्यास से आता है। कृपाण की धार क्यों बोला? क्योंकि ये अभ्यास सूक्ष्म है, इसको पूरा जीवन करते रहने पर भी लगता है करते ही रहना है, क्योंकि कोई अंत नहीं है ना संसार का भी। कहते हैं ना, थोड़ा सा भी झुकाव एक और हुआ कि सारी साधना व्यर्थ हो जाती। आप नट के रोल से समझ लो, अगर नट एक तरफ जरा भी झुक गया तो देखो धड़ाम नीचे गिरेगा, जान से हाथ धोएगा। उसको उस पतली रस्सी पर चलना है। जरा सा भी झुकाव, जरा सा भी लापरवाही, अब ये हमें अब साधक के जीवन से समझना है। साधक का जरा भी झुकाव किसी तरफ हुआ, संसार में जो द्वंद है, तो साधना व्यर्थ हो जाती है। साधना क्या है? एक को आगे रख के चलना, उस पतली रस्सी पर चलना, वो सूक्ष्म तत्व जो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी ना सुखी है ना दुखी है, ना संग युक्त है ना विरक्त है, ना मुमुक्षु है ना मुक्त है। वो ऐसा भी नहीं मानता है कि मैं कुछ हूं, नगण्य हूं, उपेक्षित हूं, ना ऐसा ही मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं परम ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं, अन्य से ऊंचा हूं। उसकी स्थिति कैसी है? वो सदा सम स्थिति में रहता है। माना उसके पास जो है वो उसी में संतुष्ट। और ज्ञानी के पास क्या है? परम धन, उसकी आत्मा। ये परम सत्य, ये परम सती तो उसका परम धन है। इसमें स्थित होना ही उसके इस भाव को जन्म दे देता है कि ना तो वो अपने को ज्ञानी समझता है, ना वो अपने को उपेक्षित समझता है। वो हर द्वंद से परे अपने उस समत्व में स्थित रहता है। इस सूत्र के माध्यम से ज्ञानी की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है। धन्य पुरुष कौन है? आत्मस्थित पुरुष ही धन्य पुरुष हो सकता है। वो विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है। ऐसा नहीं है विक्षेप नहीं आएंगे, विक्षेप तो आएंगे, लेकिन वो विक्षिप्त नहीं होगा। मीन्स विक्षेपों से प्रभावित नहीं होगा। ये भी समाधि वाला नहीं है। माना क्या? अब उसको समाधि की आवश्यकता थोड़ी है। क्यों? उसकी तो आठों पहर समाधि है। आठों पहर समाधि है तो समाधि वाला नहीं है। जड़ता में भी जड़ नहीं है। शरीर में बैठा है, शरीर जड़ है, लेकिन वो स्वयं जड़ नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति किस में है? उसकी स्थिति चेतन में है। जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। ज्ञान स्वरूप है लेकिन पंडित नहीं है। वो अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करता है। व्याख्या लीजिए, जो ज्ञानी आत्म ज्ञान के कारण समस्थिति को उपलब्ध हो गया। अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, समस्थिति आत्म स्थिति, जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, द्वंद्वों से परे की स्थिति।
जो ज्ञानी समस्थिति को उपलब्ध हो गया वो विक्षेपों को भी सहन कर लेता है, उनसे विक्षिप्त नहीं होता। वो तो समाधि में रहने वाला है किंतु समाधि वाला नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई क्रिया करने की, समाधि जैसी क्रिया की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। पल पल समाधि है, क्योंकि वो समाधि का निरंतर अभ्यास करता है। अभ्यास करने से क्या मतलब है? उसकी स्थिति है समाधि में, समाधान है, सब शंकाओं का निवारण हो चुका है। वह नेताओं, उद्यमियों, बहुत उद्यम करने वाले लोग, उद्यमियों जैसी भागदौड़ नहीं करता। नेताओं, उद्यमियों जैसी भागदौड़ नहीं करता ज्ञानी, इसलिए जड़वत ज्ञात होता है, क्योंकि वो तो शांत रहता है ना, तो लगता है बड़ा जड़ हो गया उसका जीवन, उसका शरीर, किंतु वो जड़ नहीं है। ज्ञानी ही तो पूर्ण चैतन्य है, क्योंकि वो चेतना में जागा हुआ है, जागते हुए, स्वप्न में भी, नींद में भी, गहरी नींद में भी, वो तो पूर्ण जागरूक है, पूर्ण चैतन्य है, जागरूक है। उसमें पांडित्य तो है, पूर्ण ज्ञान है, किंतु अन्य पंडितों जैसा अपने ज्ञान का ना तो उसमें अहंकार है और ना ही उसमें अपने पांडित्य प्रदर्शन की भावना ही है। वो तर्क वितर्क में विश्वास ना करके ज्ञान को सहज और स्वाभाविक रूप से जैसा है, जैसा उसने जाना है, प्रस्तुत कर देता है। अगला सूत्र देख रहे हैं, अनुवाद है, मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है। ये स्वस्थ शब्द जब भी आता है हम हर बार रखते हैं इसका सही अर्थ स्वस्थित, स्वस्थ। स्व क्या है? हमारा अपना आप, हमारी वो चेतना, हमारी वो आत्मा, हमारा वो सत्स्वरूप जो उसमें स्वस्थ है। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है, अपनी स्थिति में स्थित है। किए हुए ऐसा मुक्त पुरुष जो है वो किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है। जो उससे कर्म हो गए और जो करने योग्य अभी हैं भी, तो उनमें वो तृप्त है, सर्वत्र समान है। तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है, क्योंकि तृष्णा तो लुप्त हो चुकी है उसके जीवन से, उसको कुछ पाना तो है नहीं। इसलिए जो कर्म हो चुके हैं या अभी होने बाकी हैं, अनकिए कर्म में, उनको वो स्मरण नहीं करता है, क्योंकि वो इच्छा रहित है ना। व्याख्या लीजिए, जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। अज्ञानी तो बंधन ग्रस्त है, अज्ञानी रुग्ण है, बीमार है, क्योंकि वो कामना, वासना, अहंकार से पीड़ित है। और जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, कामना, वासना, अहंकार के बंधनों को, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। ऐसा मुक्त पुरुष ही किए और करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त है, मीन्स उपराम है, उसके अंदर कोई लहर नहीं है। किए पर ना चिंता करता है, ना शोक करता है, ना प्रसन्न होता है कि मैंने ये किया, अरे वो तो बड़ा गलत हो गया तो शोक हो रहा है, बहुत अच्छा हो गया तो वो प्रसन्न होता हो, ऐसा नहीं है। तथा करने योग्य कर्म के प्रति कुछ लगता है कि ऐसा हो जाए, करने योग्य कर्म है उसके सामने अगर, तो उसको वासना भी नहीं होती। वासना मीन्स अंदर में एक हलचल नहीं होती कि मैं ऐसा कर लूं, बन के सामने आता है, कुदरत से हो जाता है तो हो जाता है उससे, और जब होता है तो उसमें फल की आकांक्षा भी नहीं होती। ये ज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी कर्मों को सहज भाव से कर लेता है, सामने आ पड़ा और कर लिया, दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है, किए में भी और अनकिए में। किए और अनकिए कर्मों का स्मरण तो वही व्यक्ति करता है जिसमें तृष्णा हो। ज्ञानी में तो तृष्णा है नहीं, इसलिए ज्ञानी किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता। और देखो, जीवन में लाभ हानि का हिसाब भी वही लोग रखते हैं जिन्हें कुछ पाना है। ज्ञानी को तो कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए ज्ञानी ना तो पश्चाताप करता है, ना प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति ही परम स्थिति है। इस सूत्र में अगला सूत्र अनुवाद है,
मुक्त पुरुष ना स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, और अगर उसकी निंदा हो तो ना निंदित होने पर क्रुद्ध होता है। मौत सामने दिखाई दे तो मृत्यु में उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, और जीवन चल रहा है तो जीवन में हर्षित भी नहीं होता। व्याख्या ले रहे हैं, प्रशंसा और निंदा से जो प्रभावित होता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके भीतर अहंकार है, जिस पर निंदा की चोट लगने पर वो क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और जब उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाए जाने पर वह प्रसन्न होता है। जिसके भीतर अहंकार होता है, ये कह रहे हैं, जिसके भीतर अहंकार है, जिस पर निंदा की चोट लगने पर क्रोध हो जाता है और प्रशंसा द्वारा फुसलाए जाने पर ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है। अज्ञानी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन मुक्त पुरुष तो ना तो मृत्यु के समय उद्विग्न होता है, क्योंकि वह उससे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है कि ये तो एक परिवर्तन है। ना वह जीवन से हर्षित होता है, ना मौत से उद्विग्न होता है, क्योंकि ये सब तो चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप है, जिनसे ज्ञानी अप्रभावित रहता है। ऐसा ज्ञानी ही मुक्त है। ज्ञानी आत्मा में जीता है, और आत्मा कैसी है? नित्य है, अमृत है। आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। शरीर में जीने वाले अज्ञानी की ही मृत्यु होती है, इसलिए अज्ञानी ही मृत्यु से भयभीत होता है, ज्ञानी नहीं। इस प्रकरण का 18वें प्रकरण का अंतिम सूत्र है, सूत्र नंबर 100। अनुवाद ले रहे हैं। शांत बुद्धि वाला पुरुष ना तो लोगों से भरे नगर की ओर भागता है, ना वन की ओर ही जाना चाहता है। वो तो सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। शांत, जहां भी होता है वहीं शांत सुख। व्याख्या ले रहे, भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाना है, जिसमें वासना और तृष्णा है। ये वासना चाहे संसार की हो या मोक्ष की हो। ध्यान देना, मोक्ष की भी वासना है। बता रहा है क्या? मोक्ष की इच्छा भी वासना ही है। जिस ज्ञानी ने उस परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्म अनुभव हो गया, जिसे वो परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी तो सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। उसकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। उससे तो सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है। एकत्व का अनुभव होने से उसमें संभाव पैदा हो जाता है। संभाव, चहुं ओर एक ही दृश्य, एक ही तत्व। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वो सभी स्थानों पर तथा सभी स्थिति में समान भाव से अवस्थित रहता है, निश्चल रहता है। चाहे वह नगर में हो या वन में, भीड़ भाड़ वाले स्थान में हो या सुनसान स्थान में, महल में रहे या झोपड़ी में, ज्ञानी को कोई अंतर नहीं आता। उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। जबकि अज्ञानी चुनाव करता है कि ऐसे स्थान पर ही रहूंगा, ऐसा ही खाना खाऊंगा, भिक्षा मांगकर ही खाऊंगा, ऐसे वस्त्र ही पहनूंगा या नगन ही रहूंगा, आदि आदि। किंतु ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है। कैसे हो जाता है उसका जीवन? सूखे पत्ते की तरह। हवा का झोंका जिधर भी ले जाए वो उधर ही राजी है। ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है, जो है उसी में राजी है।
वो उपकरण मात्र हो जाता है। उपकरण यंत्रवत चलता है उसका जीवन, स्वाभाविक सहज रूप से। और यही जीवन मुक्ति परम स्थिति है। यही जीवन मुक्ति परम स्थिति है। अष्टावक्र गीता के माध्यम से जीवन मुक्ति की परम स्थिति क्या है, इस पर गुरुदेव अष्टावक्र ने पूरे शास्त्र में बहुत ही प्रभावशील और सरल तरीके से प्रकाश डाला, जिससे हमें इस शास्त्र से बहुत लाभ हुआ है, आगे भी होता रहेगा। हम इसका अनुसरण करें, इसको जीवन में दोहराएं, समझने की, स्वयं से समझने की कोशिश करें और इसका लाभ उठाएं। इसी शुभकामना के साथ इति श्री अष्टावक्र गीतायाम शांति शतकम नामाष्टदश प्रकरणम समाप्तम। इसके बाद अभी 2 प्रकरण और हैं, 19वां प्रकरण और 20वां प्रकरण। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।